के अभिभाषण पर आपने मुझे कहने का मौका दिया, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं मालेगांव कॉन्स्टिट्यूंसी से ताल्लुक़ रखता हूँ। ये पावर लूम टेक्सटाइल सिटी है। 2019 में सरकार ने बिजली का ठेका प्राइवेट बिजली कंपनी को दिया और दर साल 20 करोड़ रुपया खर्चा इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त करने के लिए उनको पाबंद किया था। लेकिन ये प्राइवेट बिजली कंपनी हर साल 20 करोड़ रुपया खर्चा करती, इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करती, नए ट्रांसफार्मर लगाती, जूने कंडक्टर को चेंज करती, ओवरलोड ट्रांसफार्मर की जगह बड़ा ट्रांसफार्मर लगाती। ये सब कुछ ना करते हुए कंपनी अपना काम कर रही है, जिसकी वजह से मालेगांव बुनकरों को, कारखानेदारों को बहुत तकलीफ है। प्राइवेट बिजली कंपनी की आने के बाद आज चौथा पांचवा साल चल रहा है। लोगों ने करोड़ों रुपया लगा करके प्लाट खरीदे, शेड बनाए, पावर लूम लगाए और कंपनी उनको नया कनेक्शन नहीं दे रही है, जिसकी वजह से कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने बैंक से लोन लिया है और उसका ब्याज भरने के लिए वो लोग परेशान हैं। कंपनी नए सब स्टेशन बनाने थे, लेकिन नए सब स्टेशन ना बनाने की वजह से पुराने जितने ट्रांसफार्मर हैं वो ओवरलोड है, ऐसा कंपनी कहती है और नया कनेक्शन नहीं देती है। कारखानेदारों को फॉल्टी बिल देती है, एवरेज बिल देती है और बार बार कहने के बाद भी बिलों की दुरुस्तगी नहीं होती है। मैं आपके मार्फत सरकार से ये गुजारिश करना चाहता हूं कि प्राइवेट बिजली कंपनी को इस बात का पाबंद किया जाए कि इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त करने के लिए जो साल का 20 करोड़ रुपया खर्च करने का उनको पाबंद किया गया था, प्राइवेट बिजली कंपनी एग्रीमेंट के मुताबिक काम करे और एवरेज बिल हो या फॉल्टी बिल हो उसको जल्दी से जल्दी दुरुस्त करके दे। मेरी दूसरी गुजारिश आपके ज़रिए से ये है कि मालेगांव शहर पावरलूम मजदूरों का शहर है। 67% से ज़्यादा लोग झोपड़पट्टियों में रहते हैं, जिनको मूलभूत सुविधा भी नहीं मिलती है। मजदूरों का शहर होने की वजह से आज सूरत हाल ऐसी है कि वहाँ पर लोग लैंड ऑर्डर को लेकर के परेशान है। मैंने सरकार से मांग की थी कि कमिश्नरेट डिक्लेयर किया जाए और वहाँ पर जो है आयुक्त तो दिया जाए, ताकि समाज कंटक और समाज गुंडा अनासिर को जो तड़ी पार का ऑर्डर दिया जाता है उसके मुताबिक उनको तड़ी पार किया जाए। और शहर में हर महीना 2 महीने पर फायरिंग होती है और इसमें लोग जख्मी होते हैं। डिपार्टमेंट के पास जनबल नहीं है, पुलिस नफरी नहीं है। अगर जो है उनको कमिश्नर डिक्लेयर किया जाए और जनबल बढ़ाकर, पुलिस नफरी बढ़ा करके दी जाए तो उसकी वजह से जो है शहर का लाइन ऑर्डर दुरुस्त होगा। डिपार्टमेंट चाहने के बावजूद भी बहुत कुछ करने से इसलिए कासिर है कि उनके पास पुलिस नफरी कम है। मेरा आखिरी विषय साहब 1 मिनट मुझे चाहिए। मालेगांव टेक्सटाइल सिटी होने की वजह से पिछले दिनों चंद्रकांत दादा पाटिल साहब ने एक जायजा कमेटी बनाई थी 7 नफरी, और उसमें आउटर के हमारे मालेगांव आउटर के मिनिस्टर दादा भूसे साहब को सदर बनाया था। कमेटी ने पूरे महाराष्ट्र में जितने टेक्सटाइल मराकिज हैं सब जगह जाकर सर्वे किया और सरकार को अपनी रिपोर्ट दी। सरकार ने यह फैसला लिया कि 27 HP से कम जो पावर लूम बिजली कंज्यूमर है उनको सब्सिडी में 1 रुपया और उसके ऊपर 75 पैसे का इजाफा, लेकिन उसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की शर्त रखी है। और ये कंडीशन इतनी सख्त है कि जिसकी वजह से हजारों कंज्यूमर हैं, लेकिन अब तक उसमें से सिर्फ 60 लोगों ने जो है ऑनलाइन रजिस्ट्री की है। आपके मार्फत मेरी सरकार से ये गुजारिश है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की ये शर्त खत्म की जाए और जिन लोगों को सब्सिडी दी जा रही थी उनको बढ़ा करके जो सब्सिडी देने का फैसला किया गया है, उसी पिछली जो है सब्सिडी पर बढ़ाकर फैसला लिया गया उसे लागू किया जाए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की शर्त खत्म की जाए। आपने जो मौका दिया बहुत बहुत शुक्रिया। सम्माननीय सदस्य